यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। ख़ास तौर से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का मिशन और उनका उद्देश्य इस दुनिया में क्या था। लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और उसके 51 पद से एक विशेष घटना का जिक्र है। जब यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने का समय आया और क्रूस पर दुख उठाए जाने का समय आने वाला था कि उनको क्रूस पर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, उसके बाद स्वर्गारोहण होगा, वो समय आने पर था, तो वो उसने यरूशलेम जाने का निश्चय दृढ़ किया, इरादा मजबूत किया और उसने अपने आगे कुछ दूत भेजे जो सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। यरूशलेम जाते समय सामरिया का गांव रास्ते में पड़ रहा था, जहां प्रभु यीशु मसीह अक्सर रुका करते थे और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने रुकने के इंतज़ाम के लिए अपने लोगों को भेज दिया वहाँ। परंतु हुआ क्या, जब वहाँ के लोगों ने ये सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें उतरने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। क्यों ऐसा हुआ? परंतु सामरिया के लोग, जो वो भी यहूदियों के ही परमेश्वर पर, इज़राइलियों के परमेश्वर पर ही विश्वास करते हैं, यहोवा पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन उनका विश्वास यरूशलेम के मंदिर पर नहीं है। उनका विश्वास सामरिया में अपने पूर्वजों के प्रार्थना स्थल पर है। और सामरी लोगों से यहूदी लोग, इस्राएली लोग कोई भी संबंध नहीं रखते थे। हम जानते हैं कि यूहन्ना के 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो हैं सामरिया को जा रहे हैं, सामरिया पहुँचे हैं और सामरिया में एक कुएं पे जाके बैठ गए हैं और वहाँ कुएं पे जाके बैठ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने चेलों का कि वो भोजन लेके लौट के आएंगे। और वहीं पर एक सामरी स्त्री आती है जो उन्हें उससे पानी मांगते हैं। प्रभु कहते हैं मुझे पानी पिला। और वो स्त्री कहती है तू तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सामरिया में जा रहे हैं, सामरिया में बातचीत कर रहे हैं, वो भी सामरी की स्त्री से बातचीत कर रहे हैं और उससे पानी मांग रहे हैं, जबकि वहाँ पानी का सवाल पैदा नहीं होता कि उन लोगों के हाथों से वो पानी भी पी लें। इस्राएली लोग, यहूदी लोग अपने आप को महापवित्र मानते थे और सामरी लोगों को बहुत नीची निगाह से देखते थे, उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखते थे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक रब्बाई का ड्रेस कोड है, एक प्रीस्ट का ड्रेस कोड उनका पहने हुए हैं और वो दूर से पहचान में आ जाएंगे कि भाई ये यहूदी रब्बाई है। और रब्बाई समझकर स्त्री ने उनसे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, मुझे पानी पिला, तो तू मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस स्त्री पर अल्टीमेटली प्रकट किया है कि जिस मसीहा का सामरी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, यहूदी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, दुनिया इंतज़ार कर रही है, विश्वासी समाज इंतज़ार कर रहा है, वो मसीहा मैं ही हूँ। या पूरे वार्तालाप में पानी वानी के बाद वो स्त्री कहती है मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अपने आप को प्रकट किया यूहन्ना के 4 अध्याय उसके 25 पद में। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी प्रकट किया कि उद्धार यहूदियों में से ही है। 22 पद में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है।
परंतु समय आता है कि वरन अब भी है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो स्त्री कह रही है, हमारे बाप दादा जो हैं इसी पहाड़ पर आराधना करते हैं, और तुम यहूदी लोग कहते हो कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए। तब यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम न इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम पर। आज कहाँ हो रही है आराधना? समय आ गया कि नहीं? आज भारत में, इलाहाबाद में, यीशु दरबार में उस जीवते परमेश्वर की आराधना हो रही है। दुनिया के कोने कोने में हो रही है। कोई यरूशलेम नहीं जा रहा आराधना करने को। एनुअली हर साल यरूशलेम जाना पड़ता था लोगों को, यहूदियों को उस समय, जबकि सामरी लोग भी प्रभु का सुसमाचार सुन चुके थे। उन्हें विश्वास था, उन लोगों ने ग्रहण किया था यीशु मसीह को। उस सामरी स्त्री के द्वारा पूरा का पूरा सामरी इलाका प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर चुका था। उसके बावजूद भी उनके दिमाग में यरूशलेम के रहने वालों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो नहीं बदला था, और इसलिए ये लोग प्रभु को सामरी गांव में उतरने नहीं दिए। ये बात जब चेलों के मन में आई तो याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, लिखा है 54 पद में, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे? क्योंकि जैसे एलिया ने आकाश से परमेश्वर के नाम से आग गिराई और उन सिपाहियों को भस्म कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने इनको डांटा, कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने आया है। और वे एक दूसरे गांव में चले गए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या इस काम को करने के लिए कैपेबल थे? जब उनके चेलों को प्रभु ने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया था, प्रभु ने अब उनके अपने चेलों को बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया था, प्रभु ने अपने चेलों को अंधों की आंखें खोलने का, बहरों के कान खोलने का, गूंगों की जुबान, लंगड़ों को चलाने का, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया था, तो पावर ऑफ गॉड इन चेलों को दी जा चुकी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार इस बात का जिक्र किया था कि जिन प्रॉफिट्स की तुम बात करते हो, सुलेमान की बात करते हो, तो सुलेमान से बड़ा है वो तुम्हारे बीच में है। मूसा की बात करते हो, माइटी प्रॉफिट था तुम्हारा, तो मूसा से बड़ा है वो तुम्हारे बीच में है। एलिया से बड़ा तुम्हारे बीच में है। मतलब एलिया, मूसा, माइटी प्रॉफिट से भी बड़ा तुम्हारे मध्य में है। वो परमेश्वर का पुत्र है जो तुम्हारे संग है। वो तुम्हें ऑथराइज कर रहा है, वो तुम्हें पावर दे रहा है। लेकिन ये सारी पावर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, वो लोगों को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए दी थी। एलिया के बारे में हम देखते हैं क्या कहानी है। आखिर एलिया के बारे में देखेंगे उसने क्या किया था। जो चेले एलिया नबी के समान करना चाह रहे थे अपने उन लोगों से जिन्होंने प्रभु का निरादर किया था, जिस सामरी गांव के लोगों ने प्रभु को उस गांव में रुकने नहीं दिया था, चेले एलिया के समान उनके ऊपर स्वर्ग से आग गिराने के लिए बात कर रहे हैं, और प्रभु ने डांट दिया उन्हें। यहाँ लिखा है एलिया नबी जो था राजा अहज्या के समय में था, और राजा ने अहज्या एक जालीदार खिड़की से शोमरोन की अटारी में था, गिर पड़ा था और बीमार हो गया था। और उसने अपने दूतों को ये कहकर भेजा कि तुम जाके एक्रोन में बाल जबूब नाम का देवता है और उससे जाकर मेरी बीमारी के बारे में पूछ लो कि क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा।
और उस वक्त परमेश्वर का नबी एलिया इज़राइल में था और बहुत बड़ा नबी था वो। उस समय यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूत से मिलने जा। और उसने कहा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। अब जब राजा के दूत ने ये बात सुनी तो लौटकर वहीं से राजा के पास लौट गए। लिखा है, एहजिया के दूत उसके पास लौट आए और तब उसने पूछा कि तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो कि यहोवा यूँ कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं? तू एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने आया था, तुमसे बातें कर रहा था, उसका कैसा रंग रूप था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, ये तिशबी एलिया होगा। तब राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों को एक प्रधान के साथ 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास आकर कहा, एलिया जाकर पहाड़ की चोटी पर बैठा था और उस प्रधान ने, सिपाहियों के प्रधान ने कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतरा। एलिया ने उससे कहा, 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों एक और प्रधान को 50 समेत भेज दिया। सेकंड टाइम प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा, फुर्ती से उतरा। एलिया ने कहा, अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आज आकाश से आग गिरे, तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उन्हें 50 समेत भस्म कर दिया। तीसरी बार फिर राजा ने 50 सिपाहियों को और एक प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे 50 दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल हो। 50 सिपाहियों के 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल हो। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग चला जा, मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है, तूने एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछ सके? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वो मर गया। और इस प्रकार इसकी राजा की कहानी ख़त्म होती है। परंतु एलिया का ये काम इतिहास में दर्ज था इज़राइल के, और इज़राइल के राजाओं ने, और ख़ास तौर से जिस 50 सिपाहियों का दल प्रधान के साथ तीसरी बार जो गया था, वो उस बात का गवाह था कि उससे पहले 50 सिपाहियों का जो दल भेजे गए थे प्रधानों के साथ, स्वर्ग से गिरी हुई आग के द्वारा भस्म हो चुके थे। अब प्रभु यीशु मसीह एलिया से भी बड़ा क्यों है?
प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के सामने, इजराइलियों के सामने इस बात को चैलेंज किया था। उन्होंने सारे प्रॉफिट्स के बारे में चैलेंज किया था। जिन प्रॉफिट्स का तुम नाम ले रहे हो उन सबसे बड़ा तुम्हारे मध्य में है, वो मैं हूँ। इब्राहिम इससे पहले कि पैदा होता मैं हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूँ जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा उद्देश्य दुनिया को नाश करना नहीं है। मैं मनुष्य के समान काम नहीं कर रहा हूँ। मैं पिता परमेश्वर के उस इच्छा को पूरा कर रहा हूँ जो है। वो नहीं चाहता कि कोई एक भी मनुष्य नाश हो। वो कतई नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो। दुष्टों को भी नाश नहीं करना चाहता। हिजकील के 33 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु प्रसन्न होता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। परमेश्वर मन फिराने की बात करता है। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किए तो उन्होंने यही कहा, मन फिराओ और विश्वास करो सुसमाचार पर, ग्रहण करो सुसमाचार कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। परमेश्वर तुम्हारा नाश नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके पुत्र पर विश्वास कर लो और परमेश्वर का पुत्र तुम्हें मुक्ति दे, अनंत जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे और इस श्राप से, पाप से, बीमारी से, रोग से और मृत्यु से और अनंत मृत्यु से छुटकारा दे, अनंत जीवन दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को डांट कर, जब चेलों ने कहा, हे प्रभु, ये सामरी लोगों ने तुम्हारा निरादर किया है, अब हम सामरियों को दंडित करना चाहते हैं, जैसा एलिया नबी ने अहज्या राजा के लोगों को दंडित किया था। यीशु ने उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और इस बचाने की पूरी कवायद में खुदावंद यीशु मसीह को बेहद दुख उठाना पड़ा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम क्यों जा रहे थे। यरूशलेम में उन्हें दुख उठाना था। पूरे यरूशलेम में, पूरे सामरिया में, पूरे सीरिया में, पूरे यहूदिया में लगातार परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहे। वो लगातार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते रहे और लोगों से कहते रहे, मन फिराओ और अपनी बुरी चाल को छोड़ दो, अपने बुरे कामों को त्याग दो और जीवते परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, कहा कि जिस मसीहा का तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो वो मैं ही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। कितनी जगह प्रभु ने अपने को प्रकट किया है। जन्म के अंधे को प्रभु ने प्रकट किया जब उसकी आंखें खोल दी और उसको फरीसियों ने अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। और जब वो प्रभु को मिलता है, मुलाकात करता है, तो प्रभु कहते हैं, क्या तू परमेश्वर के पुत्र को जानता है? उसने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता वो कौन है। तो यीशु ने कहा, वो मैं ही हूँ। तब उसने यीशु मसीह को दंडवत किया और उनकी वर्शिप करी। प्रभु ने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया और अपने आप को साफ बता दिया कि मैं उस आत्मा का नहीं हूँ जो तुम्हारे नबियों की आत्मा थी। जो तमाम नबी मैंने दुनिया में भेजे थे वो मनुष्य थे और उनमें मनुष्यों का व्यवहार था, मनुष्यों की प्रवृत्ति थी। परमेश्वर की प्रवृत्ति और परमेश्वर का व्यवहार परमेश्वर में ही तो होगा। उसका नेचर, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर में है। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम किस आत्मा के हो। चेलों से कहा प्रभु ने, तुम एलिया की आत्मा के नहीं हो जो एलिया के समान स्वर्ग से आग गिराकर अपने दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हो।
और जो लोग तुम्हारा निरादर कर रहे हैं उनका विनाश करना चाहते हो, तुम उस आत्मा के नहीं हो। मैं दुनिया में मनुष्यों को बचाने के लिए आया हूँ, उनका नाश करने नहीं आया हूँ। और बचाने में उन्होंने क्या किया है? प्राण तक गंवा दिया अपना। हमें बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नबी वाला काम नहीं किया है। नबी बहुत भेजे गए दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह से पहले नबियों की बहुत बड़ी लिस्ट है बाइबल के अंदर। जो नबी आए, जिन्होंने परमेश्वर के समाचार को दिया, परमेश्वर के वचन को दिया, परंतु परमेश्वर की इच्छा को किसी ने पूरा नहीं किया। और तब परमेश्वर को स्वयं अपने पुत्र को मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेजना पड़ा, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। यहां पर यह सबसे बड़ी चीज है कि नबियों को भेजा तो परमेश्वर ने, बहुत कोशिश की गई कि नबियों के द्वारा मनुष्य को सही रास्ते पर लाया जाए, मनुष्य को सच्चाई का मार्ग बताया जाए। नबियों ने बताया, बहुत अच्छे लोग थे नबी भी, बड़े अच्छे माइटी प्रॉफिट्स थे। सब कुछ कंक्लूड करने के बाद बात यही ख़त्म होती थी, क्या वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके? नहीं कर पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम किस आत्मा के हो मेरे चेले, ये नहीं तुम जानते हो। तुम उन नबियों की आत्मा के नहीं हो, तुम उन नबियों के समान नहीं हो जिन्होंने स्वर्ग से आग गिराई और अपने निरादर करने वालों को या अपने शत्रुओं को भस्म कर दिया। तुम परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाली स्वयं परमेश्वर की आत्मा में हो। मैं स्वयं परमेश्वर तुम्हारे बीच में हूँ, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूँ। और मैं यहाँ प्राणों का नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया हूँ। और ये बचाने वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी परमेश्वर को, सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी। इसमें क्या हुआ? एक भी दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा काम किया हो जिसके लिए उन्हें प्राण दंड के योग्य ठहराया जाए। केवल एक बात, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो हैं, वो उस आत्मा में हैं, वो उस आत्मा के हैं, और इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक काम नहीं कर सकता है, वो है झूठ नहीं बोल सकता। मनुष्य झूठ बोल सकता है, मनुष्य अपना मन बदल सकता है, शैतान झूठ बोलता ही है, उसकी तो प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, और शैतान तो झूठ का पिता है। लेकिन परमेश्वर सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य बोला, कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं उसकी इच्छा पूरी करने को आया हूँ। मैंने देह धारण किया है, मैं गॉड इनकार्नेट हूँ, पूरे तरीके से परमेश्वर हूँ, पूरे तरीके से मनुष्य हूँ। और परमेश्वर की इच्छा को, पिता की इच्छा को इस जगत में पूरा करने के लिए आया हूँ, और उस इच्छा को पूरा करते हुए अपने प्राणों की भी कुर्बानी दे दूंगा। लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी भविष्यवाणी की थी, अपने चेलों को पहले से बता दिया था कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और पापी मनुष्यों के हाथों में दुख उठाऊंगा, क्रूस पर टांगा जाऊंगा, प्राणों को त्यागूंगा, कब्र में गाड़ा जाऊंगा, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। चेले उस वक्त नहीं समझ पाए थे। जब सब कुछ हुआ है उसके बाद चेलों की समझ में आया है कि ये तो प्रभु ने पहले ही कह दिया था। और दुख उठाते समय उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी। यहां तो दुख उठाते समय लोग स्वर्ग से आग गिरा दिए, सेना की सेना को भस्म कर दिया नबियों ने। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भस्म नहीं किया।
किसी को मारा नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, बल्कि जिसको दुख था उसका दुख हर लिया, जो बीमार था उसे चंगा कर दिया, जो अंधा था उसकी आंखें खोल दी, जो बहरा था उसके जुबान खोल दी, बोलने लगा, लंगड़े को चला दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, बीमारों को चंगा करा और मुर्दों को जिंदा कर दिया। किसी को मुर्दा नहीं किया, किसी को श्राप नहीं दिया, उन लोगों को श्राप नहीं दिया जो उन्हें श्राप दे रहे थे, जो उन्हें दुख दे रहे थे, उन्हें आशीष दिया। बल्कि सलीब पर टंगे हुए हैं, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं तो जगत का दुख उठाने के लिए आया हूँ, मैं तो पापियों का पाप अपनी देह पर उठा रहा हूँ, परंतु ये जो कर रहे हैं इनके पापों को क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु ने हमारे पाप श्राप अपनी देह पर उठा लिए और क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उन्हीं के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। मेरे प्रिय, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन पृथ्वी पर रहे और 40 दिन पृथ्वी पर चेलों को आज्ञा दिया और उनसे कहा कि सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों में प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया को इस सत्य के समाचार सुनाने के लिए अपने चेलों को नियुक्त किया है। जो चेले आज भी प्रभु यीशु मसीह के इस सत्य समाचार को, जीवन के समाचार को, मुक्ति के समाचार को टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चर्चेज में, तमाम सभाओं में प्रचार कर रहे हैं, ताकि जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आना जगत का नाश नहीं है परंतु जगत को बचाना है। आज भी यीशु मसीह हमें रोगों और बीमारियों से, मुसीबतों और परेशानियों से, मृत्यु से, अकाल से बचाना चाहता है। यदि आप बचना चाहते हो तो मेरे साथ प्रार्थना करो। आप अनंत जीवन चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि आज हमारे सब जाने और अनजाने पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे पापों की क्षमा की प्रार्थना की थी और उन्होंने हमारे अपराधों को अपनी देह पर उठा लिया था। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए थे, हमारे अधर्म के लिए कुचले गए थे, हमारी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी ताकि उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज अपने लोगों को चंगा कीजिए। हमारे लोग जितने सुन रहे हैं, हमारे साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ बोले, हे यीशु, आज हम आपको अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। हे यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए और मुझे अनंत जीवन दीजिए और विनाश से बचा लीजिए, अनंत जीवन दीजिए। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन दे रहे हैं, बहुतायत का जीवन दे रहे हैं। हम यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी कोई भी रोगी कहीं भी है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, हर प्रकार का रोग आपके शरीर को छोड़ दे। हमारी विनती प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। जय यीशु।